नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं अपने ट्रेडिंग चैनल में ट्रेडिंग विद रोहन में। दोस्तों, ये वाला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप सभी लोगों में से इस वीडियो को किसी ने भी देखा नहीं होगा क्योंकि इसकी स्ट्रैटेजी बहुत ही यूनिक है और बहुत ही कम लोग इसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली आज हम बात करने वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो दोस्तों, हम अक्सर वीडियोस में ये देखते हैं कि लोग इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, ये रहा हमारा रेजिस्टेंस एंड ये रहा हमारा सपोर्ट। यहाँ से मार्केट अपसाइड गया है, यहाँ से मार्केट डाउनवर्ड आया है। तो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यही बताते हैं। आपने ये वीडियो तो देखा होगा, राइट? ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ से फिर से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ फिर से रेजिस्टेंस है। ये सभी लोग कर रहे हैं। हमको क्या अलग करना है ताकि हम सबसे यूनिक बने। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं और इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में। बट हम जो टेक्निक यूज करने वाले हैं उसे कहते हैं बोरिंग कैंडल्स। देखिए, ये इंडिकेटर है बोरिंग कैंडल्स का। जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, आप देख सकते हो अभी 3 कलर के कैंडल्स बन चुके हैं। एक है रेड कैंडल, एक है ब्लू कैंडल और एक है ग्रीन कैंडल। तो जो ब्लू कैंडल है उसे हम कहते हैं बोरिंग कैंडल। अभी आप बोलोगे ये बोरिंग कैंडल क्या होता है? तो दोस्तों, हम नॉर्मल कैंडल बात करेंगे तो ये समझ लीजिए ये एक रेड कैंडल है, ठीक है? इसको मैंने रेड कैंडल बना दिया है, ठीक है? और ये है आपका ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल को मैं इस तरह से कुछ मार्क कर रहा हूँ, ठीक है? ये ग्रीन कैंडल है, ये नॉर्मल रेड एंड ग्रीन कैंडल। बट आप बोरिंग कैंडल देखोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये है बोरिंग कैंडल। अब ये बोरिंग कैंडल कैसे हुआ? अगर आप देखोगे तो इन सभी जो ब्लू कैंडल्स है उनका बॉडी दिस इज कॉल्ड द बॉडी। ये उनका बॉडी है, वो 50% से बिलो है। यानी कि विक बहुत ही बड़ा है और बॉडी बहुत ही छोटा है, विच इज लेस देन 50% ऑफ द टोटल हाइट ऑफ दिस हाई एंड लो। तो तब हम इसे कहते हैं बोरिंग कैंडल। यानी कि इस कैंडल में कुछ मूवमेंट हुआ ही नहीं है, बोर कर दिया इस कैंडल ने हमको। तो इसे हम कहते हैं बोरिंग कैंडल। क्यों? क्योंकि इसमें इतना बड़ा मूवमेंट आया नहीं है। अगर आप देखोगे तो दिन का पहला कैंडल ही बोरिंग कैंडल था। क्यों? देखिए, हाई इतना बनाया, लो इतना बनाया, लेकिन बॉडी कितना है? बहुत ही छोटा। तो उसे कहा जाता है बोरिंग कैंडल। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हमको ट्रेड किस तरह से करना और ये बोरिंग कैंडल क्यों कहते हैं? दोस्तों, आपको एक इजी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर अभी आप नए हैं और अपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करते जाइए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या होता है, बड़े प्लेयर देखिए, ये देखिए अब यहाँ से प्राइस अपसाइड गया है। तो बड़े प्लेयर्स है ना, ये सब इन कैंडल्स को चेस नहीं करते। कभी भी याद रखना, बड़े प्लेयर्स प्राइस को चेस नहीं करेंगे। रिटेलर्स ही प्राइस को चेस करते हैं। अगर ये इतना सा ऊपर साइड जा रहा है तो वो नहीं चाहेंगे कि हम लोग हाई पे इस टॉप पे बाय करें और देन मार्केट डिप हो जाए। वो हमेशा वेट करते हैं प्राइस के आने का। यानी कि वो बोरिंग कैंडल्स में ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस एक सर्टेन लिमिट में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस एक सर्टेन लिमिट में रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। तो वो लोग अपनी पोजीशंस, जो बिग प्लेयर्स है, ऑपरेटर्स हैं, वो अपनी पोजीशन इस बोरिंग कैंडल में बनाएंगे क्योंकि वो प्राइस को चेस नहीं कर रहे हैं। अगर रिटेलर्स देखिए ये कैंडल दिखेगी एक दो और ये बहुत बड़ी कैंडल है, चलो बाय करते हैं, वो यहाँ पे बाय करेंगे। फिर क्या होगा? नीचे डिप, अगेन उनके लेवल पे, देन अगेन फॉल, फिर से उनके लेवल पे एंड देन अ बिग फॉल। तो हमेशा ये याद रखना, रिटेलर्स प्राइस को चेस करेंगे बट बड़े प्लेयर्स प्राइस को चेस नहीं करेंगे। तो अब उन लोग एंट्री किस तरह से करते हैं? तो मैंने जैसे आपको बताया, वो ज़्यादातर बोरिंग कैंडल्स में अपनी पोजीशंस क्रिएट करते हैं। अब आप पूछोगे कि कहाँ पे क्रिएट करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं? दोस्तों, उसके लिए अब हम चलेंगे 5 मिनट से डेली टाइम फ्रेम में। आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, बट डेली टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग पावर रहता है जिससे हमको एक अच्छा डायरेक्शन पता लगेगा। अब दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखिए, कुछ मूविंग एवरेज है। ये देखिए मूविंग एवरेज इस तरह से जा रही है।
तो ये हमको किस तरह से हेल्प करेगी ये मैं अब बताने वाला हूँ। उसके बाद हम बोरिंग कैंडल के और डिटेल में जाने वाले हैं। अब ये मूविंग एवरेज क्या है? अब देखिए दोस्तों, ये है 50 मूविंग एवरेज, SMA सिंपल मूविंग एवरेज। अब मैंने इसको 50 क्यों लिया है? तो दोस्तों, हम ट्रेडिंग सेशंस देखेंगे तो ऑलमोस्ट अराउंड 2 मंथ्स में 2 मंथ्स के अराउंड 50 के अराउंड कुछ आते हैं। तो हम लोग 50 डे का सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे ले रहे हैं। तो 50 SMA हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और 50 SMA में हमको ट्रेंड कैसे पता लगेगा? अब देखिए यहाँ पे तो ट्रेंड क्या लगा रहा है हमको नहीं पता चल रहा है। यहाँ अपसाइड गया, देन अगेन डाउन साइड, देन अगेन अपसाइड। तो यहाँ पे देखिए हायर लोज बना है और लोअर लोज बना रहा है। ट्रेंड तो डाउन साइड है, बट ट्रेंड चेंज हो रहा है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो आपको क्या करना है, अब आप ध्यान से देखिए। ये फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फिफ्थ कैंडल, सिक्स्थ कैंडल एंड सेवेंथ कैंडल। यानी कि जो भी कैंडल है उससे सेवेंथ कैंडल आपको पीछे आना है। एंड देन आपको देखिए यहाँ पे क्रॉस लाइन दिख रहा है। क्रॉस लाइन पे आके यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आपने इसे क्लिक किया इस सेवेंथ कैंडल पे, 1 2 3 4 5 6 7, इसे काउंट नहीं करना है, इसके पीछे से 7 कैंडल्स को काउंट करना है। अब देखिए ये प्लस सिंबल आ गया। अगर देखिए मूविंग एवरेज इस सेक्शन में है, अगर ये वाले सेक्शन में है और इस तरह से इंक्लाइन कर रहा है, यानी कि ट्रेंड डाउन साइड है। अगर ये सिंपल मूविंग एवरेज कुछ इस तरह से जाता तो ट्रेंड अपसाइड होता। अभी आपको मैं इजी वे बता दिया हूँ डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड कैसे ढूंढना। अगर आपको अभी ट्रेंड देखना है तो आप ये 50 SMA ले लीजिए एंड देखिए ये प्लस सिंबल को ऐड करके कि ये जो SMA की लाइन है वो किस तरफ है। तो अभी ये डाउन ट्रेंड की तरफ है। अगर यहाँ पे होती कुछ इस तरह से तो ये अप ट्रेंड होता। ठीक है, तो अभी ट्रेंड डाउन है मार्केट का। अभी हम देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट किस तरह से बन सकता है। तो अभी आपको पता चल गया ट्रेंड क्या है। अब हम यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न पे देख के हम अपना ट्रेड देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों एक एक बोरिंग कैंडल बन रहा है। अब ये ग्रीन कैंडल को हम लोग कहेंगे रैली कैंडल। क्या कहते हैं? रैली कैंडल। अगर आप फॉरेन मार्केट्स में जाओगे तो ग्रीन कैंडल नहीं कहते, इसे रैली कैंडल कहते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे रैली कैंडल पे मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कैंडल का हाई एंड लो। ये देखिए एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट ने एक अपसाइड रैली दी है। नेक्स्ट अगर बोरिंग कैंडल देखोगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो अभी ये तो रीटेस्ट हो चुका है अबव कैंडल वाला, बट ये रीटेस्ट नहीं हुआ है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट आया, सपोर्ट लिया, अपसाइड गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अपसाइड गया। अगर लेट से सपोज अभी ये नेक्स्ट टाइम आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या थे, बायर्स बैठे हुए थे, बायर्स की पोजीशंस थी यहाँ पे ये लेवल्स पे 19,000 पे। तो उन्होंने मार्केट को इसके नीचे बिलो फॉल होने नहीं दिया ये वाले लेवल पे, यहीं से वो रिटर्न चले गए। तो इसे कहा आता है रैली बेस रैली, यानी कि ग्रीन कैंडल, बोरिंग कैंडल या बेसिंग कैंडल, फिर से ग्रीन कैंडल, तो उसे कहेंगे रैली बेस, मतलब बोरिंग कैंडल का बेस और रैली। तो ग्रीन कैंडल को रैली कैंडल कहेंगे और रेड कैंडल को कहेंगे ड्रॉप कैंडल, ड्रॉप। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ड्रॉप, फिर क्या है बेस कैंडल, फिर क्या है रैली कैंडल। तो ड्रॉप बेस रैली। अगर ये आपको एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हो सकती है और यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है मार्केट के अपसाइड जाने के। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट लिया। अगर लेट से सपोज मार्केट इसे ब्रेक करता है तो ये यकीनन यहाँ से सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा, यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड जाने का ट्राई करेगा। आप मार्क कीजिए, अगर अब मार्केट गिरता है तो ये 18,700 के अराउंड सपोर्ट लेगा। अब देखिए जब बहुत सारे कैंडल्स बन जाते हैं ना बेसिन कैंडल, तो हमको वहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है या हम वहाँ पे सपोर्ट कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 बोरिंग कैंडल बनी है। जब कभी भी इस तरह के 4 या 4 से ज़्यादा बेसिंग कैंडल या बोरिंग कैंडल होती हैं तो वो जोन बहुत ही वीक जोन कहा जाता है। तो वहाँ पे अपनी पोजीशंस कभी नहीं बनानी। अगर इस तरह की कुछ कैंडल्स मिलती हैं या इस तरह की
तो बेशक आप अपनी पोजीशंस वहाँ पे बना सकते हैं। और इसे अभी हम अदर वे में देखेंगे। अभी ये हमारा सपोर्ट जोन पे हुआ, ठीक है। अगर अभी आपको देखना है तो कहीं आप ड्रॉप बेस रैली देखिए, ड्रॉप बेस ड्रॉप, तो कहाँ पे ना कहीं तो हमको ड्रॉप बेस ड्रॉप मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 कैंडल है, यहाँ पे ड्रॉप बेस एंड देन अगेन ड्रॉप हुआ है। तो इस तरह की पोजीशंस देखिए, ये देखिए रैली बेस एंड ड्रॉप, ड्रॉप आने के बाद देखिए मार्केट काफ़ी नीचे गया है। तो जब कभी भी इस तरह की पोजीशंस मिलती हैं, ड्रॉप बेस ड्रॉप या रैली बेस ड्रॉप, तब मार्केट एक बहुत ही बड़ी नीचे की तरफ जाएगा। देखिए यहाँ पे ड्रॉप, ये बेस कैंडल है, देन ड्रॉप एंड देन देखिए मार्केट बहुत ही नीचे गया है। तो इस तरह से आप अपनी सप्लाई एंड डिमांड जोन को मार्क कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि किस तरह से यूज़ करना है। आप अपना क्या करोगे, पहले आप कैंडल को लगा दोगे, यहाँ पे बोरिंग कैंडल्स आ गई। पहले आप देखोगे जोन कौन सा है। अब देखिए ये बहुत ही वीक जोन है। अब नेक्स्ट टाइम अगर मार्केट ये जोन में आया ना, इसको क्रॉस करके अपसाइड जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी देखिए ये वाले जोन को टेस्ट कर चुका है। और जोन को टेस्ट करने के बाद देखिए 4 बेसिक कैंडल्स बने, यानी कि ये जोन पूरा वीक हो चुका है। अभी जब नेक्स्ट टाइम मार्केट इसको क्रॉस करेगा तो ये इजीली क्रॉस कर जाएगा। तो आपको हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो अब देखिए आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको इजीली पता चल गए। आपको ट्रेंड देखना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से 7 कैंडल आओगे, वो प्लस क्रॉस एयर लोग करोगे। अगर आप यहाँ से ट्रेंड नीचे जा रहा है दैट मीन्स यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। अगर इस तरह से कुछ जा रहा है तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, तो मार्केट अपसाइड जाएगा। तो आपको ट्रेंड देखने पता चलेगा, तो आपको ट्रेड भी लेने ईजी हो जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी एक बुलिश ट्रेड नहीं देखोगे अनटिल अनलेस ये सपोर्ट जोन पे नहीं आता, कोई भी ये लेवल पे। यहाँ पे सपोर्ट जोन है, यहाँ पे देखिए मार्केट ने बाउंस दिया। अब मार्केट नेक्स्ट टाइम जब इस जोन पे आएगा तो यहाँ से भी बाउंस करने का ट्राई करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशंस बना के रखी है, वो नहीं चाहते कि ये लेवल्स के नीचे मार्केट जाए। और कुछ प्लेयर्स ऐसे भी होंगे, जैसे कि अब यहाँ पे देख लो ये वाले जोन में, अब मार्केट शायद यहाँ पे एक दो बार रेजिस्टेंस भी लेगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनाए हुए हैं। वो नहीं चाहते कि मार्केट 19,800 के ऊपर जाए, 19,800 के। तो यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स की फाइटिंग होती है हर बार। तो हमको ये देखना है कि कहाँ पे हमारे पोजीशंस की रेट। देखिए यहाँ पे एक बड़ा पोजीशंस है, यहाँ पे सेलर्स की बड़ी पोजीशंस है, यहाँ पे बायर्स की बड़ी पोजीशन है। अब क्या होगा, मार्केट इस तरह से जिगजैग हो जाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से इसको ब्रेक करके जाएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल मार्केट को अपसाइड जाना ही है। बट यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर है वो बायर्स इसको अब्जॉर्ब करेंगे बार बार इस एरिया में आके। जैसे ऊपर गए, सेलर्स का प्रेशर अब्जॉर्ब किया, फिर से ऊपर गए, सेलर का प्रेशर अब्जॉर्ब किया एंड देन एक बड़ी रैली आ जाएगी। तो इस तरह से डिमांड एंड सप्लाई जोन में आप ट्रेड कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाया, ये मेरी यूट्यूब की चैनल है। आपको क्या करना है, पॉपुलर में आना है और आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। ये वाला यहाँ पे मैंने पूरे डिटेल में 20 मिनट्स का वीडियो है, पूरे डिटेल में बोरिंग कैंडल के बारे में वीडियो एक्सप्लेन किया है, किस तरह से बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशंस बनाते हैं और क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं ऑपरेटर्स, ताकि वो बड़ा पैसा ले सकें। क्योंकि यूजुअली रिटेलर्स तो प्राइस को चेस करते हैं, बट बड़े प्लेयर्स प्राइस को चेस नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस में शेयर करता हूँ। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर आप नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब करते जाइए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और नए कुछ सीखे होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग ट्रेडिंग विद रोहन।